तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कांतारा चैप्टर 1 ये मूवी जब से सिनेमा घरों में लगी है तब से लेके आज तक इस मूवी की चर्चा कह लो या इस मूवी की बात कह लो, चारों तरफ हो रही है और होनी भी चाहिए। ये मूवी इतनी सक्सेसफुल क्यों है और लोग इसमें अपना टाइम और पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ये लोगों को पसंद आ रही है। क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि जब कांतारा का पहला पार्ट आया था, यानी कि 2022 में जब ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी लेकर आए थे, तो उनका प्लान पहले उसे पैन इंडिया रिलीज करने का नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के लिए इस मूवी को बनाया था और मात्र 16 करोड़ की बजट में वो मूवी बनी थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी इस मूवी को एक बड़े प्लेटफॉर्म और पैन इंडिया पर रिलीज किया तो लोगों को ये मूवी पसंद आई, लोगों को कहानी पसंद आई, लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। बिकॉज कांतारा की जो कहानी थी वो संस्कृति से जुड़ी थी, वहाँ के लोगों के और रूट से जुड़ी हुई थी। खासकर कहानी के अलावा जो म्यूजिक था, जो एक्शन था, इवन जितने भी एक्टर कांतारा से रिलेटेड थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी। और कांतारा मूवी का जो प्लस पॉइंट था वो था उसका क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में ऋषभ शेट्टी ने एक्टिंग नहीं की थी। इवन जब उस दौरान वो इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे जब भी उस क्लाइमैक्स के बारे में बात की जाती थी तो अक्सर वो यही कहते थे कि वो जो पर्टिकुलर सीन है उन्होंने उसमें एक्टिंग नहीं की है, बिकॉज वो उनके संस्कृति से जुड़ी हुई है। वैसा जो भी उन्होंने एक्ट किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन्वॉल्व की अपने अंदर उस पर्टिकुलर सीन को करते हुए, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की। लेकिन वही पर्टिकुलर क्लाइमैक्स सीन लोगों के जहन में इस तरीके से उतर गया कि लोग उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। और यही नहीं, सिर्फ ऑडियंस नहीं, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या पूरी दुनिया में उस क्लाइमैक्स की चर्चा बनी रही। बिकॉज आज तक वैसा क्लाइमैक्स नहीं बना था। कांतारा की सक्सेस के बाद ऋषभ शेट्टी ने ये लोगों को कहा कि अब वो कांतारा का प्रीक्वल लेके आएंगे। और उसके अनाउंसमेंट के बाद ही लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई, उत्सुकता बढ़ने लगी कि कांतारा चैप्टर 1 आखिर कब तक आएगी। लेकिन जब कांतारा चैप्टर 1 का पहला पोस्टर आया और जब लोगों ने ऋषभ शेट्टी के लुक को देखा तो लोगों ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की। बिकॉज ऋषभ शेट्टी ने अपने लुक पे काफ़ी काम किया था, अपनी बॉडी पे काफ़ी काम किया था, और जो पहला पोस्टर ड्रॉप हुआ था उसको देखते हुए लग रहा था कि ऋषभ शेट्टी इस बार पूरी डेडिकेशन के साथ कांतारा चैप्टर 1 या आप कह लो प्रीक्वल पे काम करेंगे। और पूरे 3 साल के बाद उन्होंने कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज किया। अब ये कहा जा रहा है कि कांतारा चैप्टर 1 की कहानी जिस तरीके से उन्होंने लिखी है और जिस तरीके से डायरेक्ट की है उसके लिए काफ़ी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की है उन्होंने सिर्फ ना ही अपने लुक पे काम किया, इवन कांतारा में उन्होंने अपनी एक्टिंग को इन्हेंस भी किया है। और यही नहीं कि उन्होंने जो कांतारा में किया था जो 2022 में रिलीज हुई थी उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसमें उनकी एक्टिंग काफ़ी बेहतर है। फिजिकली चाहे मेंटली ले लो, हर तरह से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। इवन इस मूवी का जो बजट था वो करीब 100 करोड़ रुपये बताया जा रहा था और इसमें वीएफएक्स का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ है जो कि देखने को मिलता है हमें मूवी के दौरान। आप जो टाइगर को जब भी देखते हो इस मूवी में जहाँ पे भी, वो वीएफएक्स के थ्रू ही हमारे सामने प्रेजेंट किया गया और काफ़ी अच्छा वीएफएक्स है। कहानी काफ़ी ठोस है और लोगों को यही बात पसंद आ रही है कि ऋषभ शेट्टी ने अपनी इस कहानी को कहीं भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है। जो भी उनके दिल में या उन्होंने दिखाने की कोशिश की है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पर्दे पे उतरा है। चाहे आप कितने भी फाइट सीक्वेंस इसके हैं, जितने भी सीन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं। इवन जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, चाहे जितने भी साइड एक्टर कह लो या सपोर्टिंग कास्ट कह लो, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है या किसी को एक्टिंग नहीं आ रही है। जब भी देखो मूवी को तो ये लगता है कि यार ये वही लोग हैं, ये रियलिटी में जो उनके जीवन में बीत रहा वही हम पर्दे पे हमें दिखाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी रियलिस्टिक लगा है और इसकी हाइप इतनी ज़्यादा थी कि ऋषभ शेट्टी ने इसका बहुत ही मिनिमम प्रमोशन किया। ट्रेलर रिलीज होने के कुछ दिन बाद वो पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने किया और इसके बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि कांतारा चैप्टर 1 के रिलीज होने के बाद ही वो इसके सेकंड पार्ट यानी कि जो इसकी कहानी आगे बढ़ेगी, जो लेजेंड की कहानी है वो हमें पता चलेगी। क्योंकि इसका जो क्लाइमैक्स रहा है आप सबने देखा है कि जहाँ पे जो ऋषभ शेट्टी का जो किरदार है, जब वो सारे वॉर जीत लेता है और लास्ट में वो कांतारा के लोगों को आशीर्वाद वगैरह दे के वो कुएं में जाके कूद जाता है, तो उसके बाद की कहानी क्या है वो हमें जो लेजेंड जब आएगा थर्ड पार्ट
उसमें हमें देखने को मिलेगा, और लेकिन उसके लिए काफ़ी हमें इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन जो हाइप कांतारा से कांतारा चैप्टर 1 में बनी हुई है और लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि इसको रिलीज़ हुए भी कुछ ही दिन हुआ है और इसने अभी 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं वर्ल्ड वाइड, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन सकती है, बिकॉज अभी तक इसके टक्कर में कोई दूसरी मूवी नहीं आई है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जो मूवी इसके साथ रिलीज हुई थी, उस पे इस मूवी का असर देखने को मिल रहा है और अभी बहुत टाइम है दूसरी मूवी को रिलीज होने में। तो हम कह सकते हैं कि कांतारा चैप्टर 1 1000 करोड़ तक टच कर सकती है, बिकॉज जो स्पीड और जो लोगों का प्यार इस मूवी को मिल रहा है उससे लग रहा है कि इस बार भी ऋषभ शेट्टी ने कमाल किया है अपने एक्टिंग से, अपने स्क्रिप्ट से, अपने डायरेक्शन से, और जो भी सीक्वेंस है, जिस तरीके से उन्होंने इस मूवी को प्रेजेंट किया, जो डायरेक्शन की है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। खासकर इसका जो वॉर सीन है और लास्ट का जो क्लाइमैक्स है उसमें भी उन्होंने जान डाल दी है, जहाँ पे लास्ट के क्लाइमैक्स में जहाँ पे माँ दुर्गा का भी एक छोटा सा सीन उन्होंने दिखाया है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आया है। और यही सब चीज़ों को देखते हुए लोगों का प्यार बढ़ रहा है इस मूवी के लिए, माउथ पब्लिसिटी इसको बहुत मिल रही है, बिकॉज प्रमोशन के नाम पे इन्होंने कुछ ही एक आध इंटरव्यू किए हुए हैं और ये सारी मेहनत दिख रही है ऋषभ शेट्टी की कि किस तरीके से उन्होंने 3 साल इस मूवी को दिए और 3 सालों में जो रिजल्ट निकला है इस मूवी को लेके वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और हमें कांतारा लेजेंड जो आने वाली है भविष्य में, उससे भी काफ़ी उम्मीदें बांध दी और इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट हो चुका है कि लोग आंख बंद करके सिर्फ अनाउंसमेंट पे और बिना प्रमोशन के भी आने वाली जो मूवी होगी इनकी लेजेंड वो देखना जरूर चाहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी मूवी है कि इसका कभी कोई रीमेक नहीं बन सकता, अगर कोई बनाना भी चाहेगा भविष्य में कि कांतारा कोई रीमेक बन जाए, बिकॉज आपने देखा होगा जब भी कोई मूवी सुपर हिट होती है या कुछ ऐसा होता है तो लोग उसकी रीमेक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांतारा एक ऐसी इकलौती मूवी होगी जिसका रीमेक बनाना नामुमकिन होगा। अब क्यों होगा इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा या कभी समय मिलेगा तो बात करूंगा, लेकिन ये मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तोड़ेगी भी, बिकॉज इसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस स्पीड से बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब ये 1000 करोड़ तक टच कर जाएगी। तो आपको कांतारा कैसी लगी? कांतारा चैप्टर 1 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्टिंग आपको किसकी अच्छी लगी? सस्पेंस थ्रिल आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? बिकॉज जितने भी एक्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो मैं तो बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। और अब मैं देखना चाहूँगा कि अभी जो इसने 300 करोड़ रुपए कमाई ये 1000 करोड़ तक कितने दिन पहुँचता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बात को लेके वो कमेंट करके बताइए। और जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब किए या मेरे परिवार से जुड़े हैं, उनको दिल से धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जहाँ भी ये खुश रहिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।